हरे कृष्णा राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में हर तिथि हर व्रत का अलग अलग महत्व होता है। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। साल में 24 एकादशियां आती हैं। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है और एक कृष्ण पक्ष का रहता है तो दूसरा शुक्ल पक्ष का होता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की पहली एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। मतलब विजय, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, विजय। इस व्रत के करने से आपको सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सभी एकादशी व्रत करने से दूर हो जाती हैं। महीने में 2 एकादशी होती हैं, जिससे आप अपने 24 कहना चाहिए। महीने में 2 आती हैं तो साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं, और यदि कुछ महीने बढ़ जाए तो 26 भी होती हैं, है ना। तो विजया एकादशी आने वाली है और इस बार विजया एकादशी 24 फरवरी को मनाई जाने वाली है। यदि आप लोग कंफ्यूज हैं डेट और टाइम के हिसाब से तो चलो आपको बता दूं कि 24 फरवरी को एकादशी का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और विजया एकादशी का मतलब क्या है? विजय दिलाने वाली एकादशी। जो शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं वो इस एकादशी का व्रत अवश्य से सुनिएगा, कथा जरूर से सुनिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे इस चैनल पे भी अभी मैं आपको इसी वीडियो में कथा भी सुनाऊंगी। तो कोई भी व्रत करेंगे, व्रत या उपवास करते हैं तो कथा अवश्य से सुनिएगा। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो आपको बता दूं कि जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, परेशानियों पर विजय चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए और दुख पर विजय चाहिए तो विजया एकादशी के दिन अवश्य व्रत रखें। आप इनकी कथा पढ़ें और सुने, दूसरों को सुनाएं और भगवान श्री विष्णु का पूजन करें सच्चे हृदय से, सच्चे मन से। अब बात कर लेते हैं विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त कब का बन रहा है। तो देखो, विजया एकादशी की तिथि 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर को 1:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को ही विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये व्रत चाहे गृहस्थ जन हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय के लोग हों, चाहे किसी भी मंदिर में व्रत रखा जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट है जो इसकी 1 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा, जो कि तारीख है 24। मतलब सिर्फ 24 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा, इसलिए आप किसी भी डेट को लेकर के कंफ्यूज ना हो। अब बात कर लेते हैं विजया एकादशी की पूजन के बारे में, पूजा विधि के क्या बारे में। पूजा विधि क्या है? तो एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, पीले चंदन, पीले फूल, पीली मिठाई, लौंग, सुपारी इत्यादि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, धूप दीप जलाएं और एकादशी की कथा अवश्य से सुनाएं और खुद से स्वयं पढ़ें भी। मन में श्री हरि विष्णु जी का नाम स्मरण करते रहें और जो भी आपकी समस्या है वो भगवान से आप कह सकते हैं। कथा संपूर्ण होने पर श्री हरि विष्णु जी की आरती जरूर से करें आप, और ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को आप सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य से दीजिएगा। उसके बाद स्वयं खाना खाना दूसरे दिन जब आप पारण समय करेंगे, ठीक है। विजया एकादशी के उपाय क्या हैं? तो देखो, सुबह के समय जल्दी उठें और जल में केसर डालकर स्नान करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सादे जल से स्नान करें। नर्मदा जल या गंगा जल, जो भी आपके घर में शुद्ध जल अवेलेबल है वो डाल करके आप स्नान करें। सूर्य नारायण को जल में केसर डाल करके अर्घ्य दें। भगवान विष्णु या राम दरबार के चित्र को अपने सामने स्थापित करें और इनका मंत्र जाप जरूर से करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप 3 बार माला जाप कर सकते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, कुछ नहीं आता है तो। अब बात करेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा के बारे में। व्रत कथा के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा कैसी है इसकी, उसके बाद में आपको पारण समय बताऊंगी। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है, जिसको हम बोलते हैं विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की और अपनी कामना के अनुसार इस एकादशी का उन्होंने व्रत भी किया।
सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस व्रत विजया एकादशी को मतलब भगवान विष्णु का पूजन किया और इस व्रत को करना चाहिए। ये हमारी सभी समस्याओं को एकदम से खत्म ही कर देता है, हर चीज में विजय प्राप्त कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी कथा। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत रखने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्वसिद्ध प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया था, तब श्री रामचंद्र जी ने तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे रमणासन मतलब जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन जो है किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ जैसे आदि विशाल युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कौमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उससे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास यहाँ आया हूँ। महर्षि बकदालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर सकेंगे। इसलिए इस व्रत को कीजिए। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर के उसे जल से भर करके उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह पर मिला करके घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ आती है ना, जो जौ के दाने, जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। स्वर्ण प्रतिमा हो तो कोई भी प्रतिमा है या चित्र है वो रख सकते हैं। तांबे की, पीतल की, जो भी आपके पास प्रतिमा हो भगवान की, वो स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक आपको बिताना चाहिए।
घड़े के सामने आप वो दिन व्यतीत करें जहाँ पर आपने वो घड़ा स्थापित किया है, और रात्रि को भी उसी जगह पर बैठ करके जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे हजारों वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस तरह से एकलव्य ऋषि ने ऐसा कहा और श्री रामचंद्र जी के लिए मार्ग दिखलाया कि आपको किस तरह से कथा है, पाठ है, इस पूजा को कैसे करना चाहिए। तो देखा आपने, जब रामचंद्र जी ने ये व्रत किया और सफलता पाई तो हम और आप क्या हैं। यदि आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी घर में झंझट है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, काम होते होते रुक जा रहे हैं, किसी तरह का आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या रह जा रहे हैं, तो आप इस एकादशी को ज़रूर से करिएगा। हमारे चैनल पे कथा तो अवेलेबल है ही, और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और इसी चैनल पर ये कथा सुन लें। आगे भी वीडियो डालूंगी तो कथा अलग से डाल दूंगी। अब बात करेंगे हम इसके पारण समय के बारे में। तो देखो, फिर से बता दूं आपको कि 24 फरवरी को सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 से लेकर के 6:07 तक, और सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 6:56 पर। सूर्य अस्त का समय रहेगा 6:02 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:36 से लेकर के 6:51 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 6:18 से लेकर के 7:33 तक। और इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:05 तक रहने वाला है। राहुकाल का समय रहेगा 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। जहाँ तक हो सके राहुकाल के समय आप प्रारंभ होने से पहले आप पूजा कर लें, ठीक है। इसका पारण समय रहेगा 25 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6:56 से शुरुआत होगी, जो कि 9:08 के बीच में एकादशी व्रत का आप पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और पंचामृत से या खिचड़ी का भोग लगाएं भगवान को, और उसी को आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें और अपना पारण करें, मतलब अपना व्रत खोलें, है ना। ये देखो, ध्यान रखिएगा, सोमवार को दोपहर 12:47 तक ही हरिवासर का समय रहने वाला है, तो उसके पहले आप व्रत का पारण ना करें, मतलब व्रत ना खोलें, क्योंकि ये समय जो होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु के भोजन जलपान करने का समय होता है। तो द्वादशी तिथि जब समाप्त हो जाए, जब हरिवासर का समय आए, समय खत्म हो जाए हरिवासर का और पारण समय शुरू हो, तब उसके बीच में आप व्रत खोलें। तो इस तरह से आप व्रत खोल लेना, ठीक है। मतलब हरिवासर के समय मत खोलना, जब पारण होगा। तो पारण फिर से बता दूं आपको कि 6:56 से लेकर के 9:08 के बीच में एकादशी के दिन आप विधि विधान से पूजा करें और अपना व्रत का पारण करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है, पूरी जानकारी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो भी आप चाहते हैं, कथा है, कहानी है, किसी भी धार्मिक चीज़ों की या तीज त्योहार की आप जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है हर तरह की जानकारी। तो आप आएँ, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, बेल आइकन को और पर प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि हमें कथा सुनाने के उपलक्ष्य में आप दक्षिणा दान देना चाहते हैं, तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे कृष्णा, हरि हर, हरि बोल।